और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दुनिया की कोई परवाह नहीं है, ये तो आप समझ गए होंगे। उन्हें सिर्फ अपने देश की सुरक्षा की फिक्र है और इसीलिए आज भारत के लिए रूस का नया मैसेज भी आ गया। रूस ने दरअसल भारत से सहयोग मांगा है। चूंकि ईरान इजराइल का मसला चल रहा है और इस सब के बीच कई अहम डेवलपमेंट्स जो हैं वो होती चली जा रही हैं। में जो बातचीत हुई सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में, वहां पर एक मजबूत चेहरे ने, ये बोर्ड मेंबर ऑफ रशियन यूनियन ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनका नाम है एंड्रेई कामरोव। इन्होंने एक जो है वो सिफारिश की है भारत के पक्ष में। वो बोर्ड मेंबर हैं रशिया लीडिंग बिजनेस लॉबी का। वो आपको बताते हैं, रूस स्ट्रेटेजिक शराकतदारी कायम होने जा रही है। रूस की जानिब से बड़ी सरमायाकारी का मुआहिदा किया जा रहा है। सबसे अहम, सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी जो खबर आ रही है रूस यूक्रेन हवाले से आ रही है। तो दरअसल अब रशिया जो है वो ये बात की उम्मीद लगाए बैठा है, वो इस बात की मदद लेना चाहता है भारत से कि हाकर मुल्क को अजीम बनाएंगे। मेहनत करके तरक्की में एक दिन भारत को पीछे ना छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। यार ये अजीबो गरीबी लोग हैं, खून पसीना। मैं तो मजाक उड़ाता हूं इनका। शबाना रोज, अच्छा केड़ी शबाना भाई, पेट काट काट कर ढिड किधर लगे जा रहे हैं थोड़े। अल्लाह माफ करे, 3-3 मरले दे मुंह, 5-5 मरले दे ढिड। बाकी मैं तफसील में नहीं जाता। अच्छा नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रसिया और भारत की। और दोस्तों ये वीडियो काफी लाजवाब होने वाला है, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। बात करते हैं रसिया और भारत की दोस्ती की। दोस्तों रसिया और भारत की दोस्ती तो वैसे आप लोग जानते होंगे कि कितनी गहरी है। एक दूसरे के लिए वो जान भी दे सकते हैं भारत और रसिया। लेकिन इसी बीच बात आती है कि रसिया ने भारत से मांग ली है हेल्प। दोस्तों रसिया ने बोला है कि भारत रसिया में अपने देश के लोग भेजे ताकि हम उनको नौकरी दें। दोस्तों इस नौकरी से भारत का भी बेनिफिट है और रसिया का भी। रसिया को काम करने के लिए वर्कर्स मिल जाएंगे और भारत की इकोनॉमिक भी बढ़ेगी। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी लाजवाब होने वाला है और देखते हैं आखिर क्या काम है। वो ये बात की उम्मीद लगाए बैठा है, वो इस बात की मदद लेना चाहता है भारत से कि भारत जो है अपने लोग रशिया में नौकरी के लिए भेजे और जो रशिया के लिए एम्पावर्ड काम है, रशिया के अंतर्गत जो काम चीजें ली जा सकती हैं वैसे में स्किल ट्रेंड जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको भारत तैयार करे और वो रूस भेजे ताकि रूस वहां पर इन्हें नौकरी दे पाए और रूस का भी काम चले और भारत का भी इकोनॉमी चलती रहे, साझेदारी जो है वो बढ़ती रहे। पूरी खबर आपको अब हम एक एक करके बताते चलते हैं। तो ये बात कहां उठी है? तो बात उठी है हाल के दिनों में जो सेंट पीटर्सबर्ग में एक इकोनॉमिक फोरम में जो बातचीत हुई, सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में, वहां पर एक मजबूत चेहरे ने, ये बोर्ड मेंबर ऑफ रशियन यूनियन ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनका नाम है एंड्रेई कामरोव। इन्होंने एक जो है वो सिफारिश की है भारत के पक्ष में। वो बोर्ड मेंबर हैं रशिया लीडिंग बिजनेस लॉबी का। वो कहते हैं कि देश को वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स जो है वो खोलना चाहिए अपने मित्र देशों के साथ, जिसमें इंडिया एक अहम पार्टनर है, जिसके जरिए रशिया के सामने जो वर्कर्स का शॉर्टेज हो रहा है उसे ठीक किया जा सके। वो कहते हैं कि भारत हमारा एक बहुत पसंदीदा देश है और हम वहां पर रशियन जॉब मार्केट के हिसाब से लोगों को ट्रेन कर सकते हैं भारत के साथ मिलकर और फिर उन्हें अपने हिसाब से काम में ला सकते हैं रशिया में नौकरी देकर। उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो रशिया का एक नेचुरल पार्टनर है और इस मुहिम के लिए सबसे सूटेबल दावेदार भी है, जो पहले भी ऐसे वर्कफोर्स को ट्रेनिंग और फ्रेंडली पॉलिटिकल टाइज मॉस्को के रहे हैं और वो ट्रेनिंग जो है वो देता रहा है और उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है। वो कहते हैं कि इंडिया पहले से भी कई और देशों के साथ मिलकर ऐसे स्किल्ड लोग तैयार कर रहा है अपने दोस्तों के लिए और ऐसे में हमें भी इसका फायदा लेना चाहिए। जो कामरोव हैं, जो बिजनेस लॉबी को हेड करते हैं, उनके ऊपर साल 2024 में अमेरिका ने सैंक्शंस भी इंपोज किए थे। वहीं इस
जो बयान है उनका भारत के प्रति, भारत के साथ अपने मित्रता के प्रति और भारत से लोगों को ट्रेन करके रशिया लाने का जो उनका मुहिम है, जो बयान है, जो उनका विजन है, उसका समर्थन किया है रूस के एजुकेशन मिनिस्टर ने। एजुकेशन मिनिस्टर हैं सार्गेई कारस्तोव। वो कहते हैं कि आपका ये प्रपोजल जो है वो अच्छा है और हम इसके समर्थन में हैं। उनका कहना है कि कई ऐसे देश जो पूर्व सोवियत यूनियन का हिस्सा रहे हैं या फिर अफ्रीकन कंट्रीज हैं या लैटिन अमेरिका हैं, वो रूस में जो है वो वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी अपनी दिलचस्पी दिखा चुके हैं और उनका जो है प्रोफेशनलिज्म फेडरल प्रोजेक्ट जो है उस पर उनकी काफ़ी दिलचस्पी रही है। ऐसे में हमें सोचना चाहिए कि किस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि तकरीबन 32,000 अंतर्राष्ट्रीय छात्र जो 82 देशों से आते हैं वो इस वक्त जो है रशिया में वोकेशनल कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं। बताया ये जाता है कि रशियन फैक्ट्रीज ने तकरीबन 47,000 फॉरेन वर्कर्स को साल 2024 में नौकरी दिया था और ये डेटा लगातार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। 47,000 लोगों को नौकरी देने का मतलब यह भी है कि रशिया की सरकार ने जो एक नियम सेट किया हुआ है कि 16% वर्कर्स जो हैं वही उस विदेशी कोटे से होंगे, तकरीबन 40,500 साल भर में, उसको ये सरपास करता है। और ये जो लोग नौकरी करने वहां गए थे उसमें भारत है, उसमें चीन है, टर्की है, सर्बिया है और दूध का दूध, पानी का पानी, और दूध तो होता ही पानी है। दूध का दूध, पानी का पानी, चोली दामन का साथ, शीरो शक्कर, तजीनो और आयश। कौन लोग हैं ये? इनको तो बात तक करने का सलीका नहीं है। ये काट दो, इसका क्या मतलब है, इसको उर्दू में क्या कहते हैं, इसको फारसी में उर्दू, टोटल ढोंग ड्रामा। अच्छा, पहले देखो ना, कहा कि मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, ये भी तकिया कलाम है। जरदारी साहब के हवाले से बात करते हुए चंद साल पहले इन्होंने यही बात जरदारी साहब के हवाले की, अगर मैंने यूं ना किया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। तो नाम रखने पे तो कोई पाबंदी नहीं, आप नाबीने का नाम नूरदीन रख दो। तो यही बात अब इन्होंने भारत के हवाले से की है। देखते हैं, जिन्होंने कुछ करना होता है ना, एक बात याद रखना, जिन्होंने कुछ करना होता है उनके काम बोलते हैं। मोटी बात कहने की जरूरत नहीं पड़ती। एक आध दफा कहते हैं कि जी ये इनिशिएटिव हम ले रहे हैं और ये इसके फवायद हैं और ये वो वगैरह, उसके बाद जब सामने आ जाता है कहानी खत्म हो जाती है। मुसलसल लगे हुए हैं, लोगों को वर्गला रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फलां कर देंगे, ढमकान कर देंगे। मुझे तो ये लगता है, आपको क्या लगता है, आप बताएं इस चीज पे। आई होप कि हमारे उलमा जो हैं वो लोगों को सही रास्ते पे लगाएंगे, झूठे रास्ते पे नहीं लगाएंगे। भाई आपने टॉम हॉक मिसाइल का मुकाबला करना है, आपके पास क्या पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है? नहीं है। आपके पास क्या है यार? ईरानी फौजी क्यों मारे गए? क्यों इजराइल ने ईरानी फौजी मार दिए? क्यों जनरल्स अंदर आके मारे गए? इन चीजों को, इन सवालों के जवाब अपने बच्चों को बताएं। ये नहीं आप बताएंगे, क्योंकि ये बताएंगे तो सारा एक्सपोज, फिर तो मदरसे से निकल के यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। तो खुदारा बस कर दें, लोगों को ये चूरन बेचना बंद करें। ये चूरन सही नहीं है। दूसरे ऐसे महत्वपूर्ण देश हैं जिनके साथ रशिया के अच्छे संबंध रहे हैं, भारत उसमें से एक मुख्य किरदार रहा है। इसके अलावा बताया यह जा रहा है कि सोमोलॉट कंस्ट्रक्शन फर्म जो है उसने एक पायलट प्रोग्राम जो है शुरू किया था, जिसके जरिए भारतीय नेशनल्स को वो मॉस्को की बिल्डिंग साइट्स में नौकरियां दे रहा था। कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने भारतीय वर्कफोर्स को, भारतीय वर्कर्स को उनकी तारीफ की थी और कहा था कि वो काफ़ी रिलायबल हैं और अफोर्डेबल हैं सेंट्रल एशियन वर्कर्स के मुकाबले, और कहना है कि वो जो हैं वो बहुत भरोसेमंद हैं, वो अच्छा काम करते हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि इसमें और बढ़ोतरी आनी चाहिए, चूंकि वो और आगे इसमें बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। बताया जाता है कि चूंकि भारतीय जो वर्कर्स होते हैं वो रूसी भाषा नहीं जानते हैं, उसके बावजूद वो बहुत मेहनत से काम करते हैं। बताया जाता है कि 4,000 भारतीय नागरिकों ने आखिरी साल जो सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजन हुआ था उसमें 4,000 भारतीय नागरिकों ने नौकरी के लिए अप्लाई किया था और वो लगातार कई अहम क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। एक तरफ रशिया भारत के साथ अपने संबंध
मजबूत करता चला जा रहा है। और वो देखिए इस तरह की प्लानिंग कर रहा है, जैसे इजराइल भी भारत से वर्कर्स लेकर जाता है काम के लिए, तो रशिया भी अब भारतीय वर्कर्स की तरफ देख रहा है। बड़े बड़े लोग इसकी हिमायत कर रहे हैं। और भारत और रूस के मजबूत होते संबंधों से कोई परेशान है तो उस सूची में पहला नाम है अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका ने पूरी कोशिश की कि वो भारत को रोक ले, लेकिन वो उसे रोकने में असफल रहा। भारत ने अमेरिका के पैंतरेबाजी को ठेंगा दिखाया और कहा कि हम नहीं रुकेंगे, हम अपने दोस्त के साथ खड़े रहेंगे। तेल लगातार खरीदता रहा और अमेरिका के सैंक्शंस को एक तरह से भारत ने, चीन ने मिलकर विफल कर दिया। रशिया पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा, इसलिए भी ये दोस्ती और गहरी होती गई। और अब अमेरिका जो है इस पर भी एक अटैक की तैयारी कर रहा है। क्या कर रहा है वो बताते हैं हम आपको। बताया यह जा रहा है कि जो रशिया से बहुत सस्ती कीमतों पर भारत तेल खरीद रहा है, उसे रोकने के लिए अमेरिका जो है वो रशियन सैंक्शन एक्ट ऑफ 2025 ला सकता है। ये जो बिल है वो यूएस सेनेट में लाया जाएगा, जिसमें 500% टैरिफ उन देशों पर लगाने की बात की जा रही है जो रशिया से एनर्जी की खरीद रहे हैं। जो यूएस सेनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इस बिल के पक्ष में आवाज उठाते हुए कहा है कि एक तरीके से इकोनॉमिक बंकर बस्टर होगा उन देशों के लिए जैसे भारत और चीन, जो भरपूर संख्या में इस वक्त रूसी तेल खरीद रहे हैं। हालांकि वक्त वक्त पर भारत के विदेश मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री वेस्ट को, अमेरिका को आईना दिखाते रहे हैं कि हमें किससे कैसी दोस्ती रखनी है ये आप तय नहीं कर सकते, और वेस्ट की समस्या जरूरी नहीं है कि वो भारत की भी समस्या हो। भारत की अपनी चिंताएं और भारत की अपनी चुनौतियां हो सकती हैं। सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर जानकारी हासिल ले। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि रशिया और भारत की दोस्ती कितनी गहरी है, आप लोगों ने इस वीडियो में भी देख लिया होगा और पहले भी देखा होगा कि कैसे रशिया भारत की मदद करता है और भारत रशिया की मदद करता है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि रशिया भारत से मदद ले रहा है और किस बीच में, जब इजराइल और ईरान के युद्ध चल रहा है। लेकिन हम बात करते हैं कि रशिया और भारत की दोस्ती से कौन जलता है? अमेरिका, चीन और पाकिस्तान। पहले आपको मालूम है कि भारत और अमेरिका की भी दोस्ती अच्छी थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अब की बार ये दिखा दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप विश्वासघात कर सकता है, ये विश्वास लायक आदमी नहीं है। तो साथ में आप ये भी देखोगे कि भारत की ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर